विधायक और सांसद का चुनाव, लेकिन अब नोएडा के आरडब्ल्यूए का चुनाव। नोएडा के सेक्टर 112 में कांटे की टक्कर है। एक तरफ रामकिशोर यादव, दूसरी तरफ नागेंद्र हैं। दोनों ही उम्मीदवार मजबूत बताए जा रहे हैं, लेकिन जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उन्होंने सेक्टर की रूपरेखा को बदला। पिछले कार्यकाल में बेहतर काम किया, जिसके चलते चार दीवारी, सुरक्षा के इंतजाम। लेकिन इस सब की सच्चाई जानने के लिए हम नोएडा के सेक्टर 112 में पहुंचे हैं। लोगों से बात करेंगे, अध्यक्ष यहां पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, विपक्ष ने उन पर क्या क्या आरोप लगाए, किस तरह से इस सेक्टर को मजबूत किया है, कैसे सुरक्षा के क्या इंतजाम किए हैं। आप क्या मानते हैं, किस तरह से सेक्टर में काम हुआ है, क्या नाम है आपका? पवन सैनी। मेरा नाम पवन सैनी है। SK 263 सेक्टर 112 है। जो मैंने अभी तक महसूस किया है, जो देखा है, जो पिछले कार्यकाल में काम हुआ है वो बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। कुछ कमियां जो हैं वो मेंटेनेंस ना होने की वजह से कुछ कमियां रही हैं, पर जब RWA एक गठित होगी, एक चुनाव होगा, जो भी निर्णय होगा तो लोगों का कलेक्शन होगा। उस कलेक्शन से और भी जो अभी काम अधूरे हैं वो पूरे होंगे। क्या उम्मीद है कि अब की बार ये पैनल और बेहतर कर पाएगा? बिल्कुल पूरी उम्मीद है, और मेरी नहीं सभी लोगों की ये उम्मीद है कि हाँ, एक RWA होने से विकास बहुत तरक्की से होगा। बिल्कुल, देखिए कुछ और लोग भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम है और क्या मानते हैं रामकिशोर यादव जी के रहते हुए कितना विकास हुआ, किस तरह से बदला सेक्टर? राम सूरत राठौर। अभी तक जो विकास का कार्य हुआ श्री रामकिशोर यादव के नेतृत्व में हुआ। बहुत सारे काम हुए और विकास बहुत अच्छे गति पर है, और उम्मीद है कि इन्हीं का पैनल दोबारा जीत कर आएगा और हम आगे अच्छा विकास कार्य करेंगे। क्या मानते हैं सुरक्षा के लिहाज से सेक्टर में क्या क्या काम किए गए? गेट मेन 3 गेट बनवाए गए, इंटरनल गेट बनवाए गए, गेटों पर सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था की गई। बहुत अच्छी व्यवस्था है सुरक्षा की। जो विपक्ष है उसका आरोप है कि रामकिशोर यादव अध्यक्ष तो रहे, लेकिन काम मजबूती के साथ नहीं हुआ। क्या हकीकत है इसमें? नहीं, सारे फाउंडेशनल जो काम हुए हैं ये रामकिशोर जी के द्वारा ही इनिशियली किए गए हैं। जैसे कि रामकिशोर जी ने खुद बताया कि इस सेक्टर में चार दीवारी ही नहीं थी, तो कोई भी कहीं से भी आके चले जाता, तो चार दीवारी करवाना और फिर गेट लगवाना, 3 गेट लगवाए गए, फिर इंटरनल गेट्स भी लगवाए गए। और एक और मूलभूत बहुत ज़रूरी जो काम हुआ है वो सीवर का काम हुआ है, क्योंकि जब शुरू में हम लोग इधर आए थे तो सीवर की कोई निकासी की व्यवस्था नहीं थी। सारा सीवर का ओवरफ्लो होके वहीं प्लॉटों में जाते रहता था, तो वो बहुत सारे मूलभूत काम रामकिशोर जी के द्वारा कराए गए हैं। एक और बात है, सेक्टर में बाहर के लोग, आसपास के ज़िले के लोग भी रहते हैं, स्थानीय लोग भी यहाँ पर रहते हैं। कभी उनको ऐसा कोई महसूस तो नहीं हुआ कि हम लोकल के लोगों के साथ रहने कभी कोई दिक्कत? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे अध्यक्ष जी काफ़ी मिलनसार व्यक्ति हैं, उनका इस तरीक़े का कोई भी वो नहीं है। काफ़ी मिलनसार व्यक्ति हैं, कभी भी आप उनसे बात करें, कैसी भी बात करें, बहुत सुलझे हुए आदमी हैं। दोनों में कितने प्रकार की टक्कर देख रहे हैं? क्या मजबूती किस तरफ है, कौन जीत हासिल कर ले? नहीं, निश्चित ही थोड़ा बहुत टक्कर तो है ही, लेकिन अभी देखेंगे कि 16 तारीख को क्या होना है। लेकिन उनके रामकिशोर जी के काम को देखते हुए अच्छी उम्मीद करते हैं। बिल्कुल, देखिए कुछ और लोग भी हैं सेक्टर के, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद है, महासचिव यहाँ पर मौजूद हैं जो इस पैनल में काम कर रहे थे, उनसे बातचीत कर लेते हैं। जो वर्तमान कार्यकारिणी है उस पर विपक्ष ने आरोप लगाया कि गलत तरीके से चीज़ों को दिखाया गया, बताया गया, कुछ बेहतर काम नहीं हुआ है। सेक्टर में साफ़ सफाई हुई, वो चीज़ भी मानते हैं वो लोग, लेकिन चार दीवारी और सुरक्षा को लेकर उन्होंने सवाल उठाए। कितना बेहतर आपने किया? देखिए, मैं पहले ये क्लियर कर दूं कि सेक्टर का जो भी आज तक विकास हुआ है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे RWA रामकिशोर यादव जी की अध्यक्षता में हुआ है। सेक्टर में जब कुछ भी नहीं था उस समय से ये अपने हाथों से ये सेक्टर खड़ा किया है। यहाँ पे ना कोई चार दीवारी थी, रोडें नहीं थी, लाइट नहीं थी, कुछ भी ऐसा नहीं था। और ये बिल्कुल आरोप गलत है कि रामकिशोर जी ने नहीं किया। जो भी आज तक विकास हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ रामकिशोर जी की अध्यक्षता में हुआ है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि 2 RW रहते हुए काफ़ी दिक्कतों का सामना आपके पैनल को करना पड़ा, कभी कभार काम में भी रुकावट हुई। अब क्या स्थिति है, क्या दूसरी RWA ने सरेंडर कर दिया? देखिए, असली सेक्टर में विवाद ही हमारे तब से शुरू हुए जब दूसरी RWA का गठन हुआ। दूसरी RWA अक्टूबर 2022 में इन्होंने एक झूठे दस्तावेज देके और एक गलत तरीके से एक अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरी RWA बनाई।
तभी से इस सेक्टर में विवाद शुरू है। पहले कुछ भी ऐसा नहीं था, लोग बहुत शांति से आपस में मिलजुल कर रहते थे। इन्होंने लोगों को भ्रमित किया और लोगों को, जो हमारे मेंबर थे, उनको ऐसा बोला कि मेंटेनेंस मत दो, रजिस्ट्रेशन मत दो, ये होगा वो होगा। तो विकास नेचुरली सारा हमारा हुआ है, हमारे पैसे से हुआ है, सेक्टरवासियों की मेहनत से हुआ है। विकास मैं मानता हूँ थोड़ा बाधित हुआ है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ दूसरी आडोलू के गठन के बाद हुआ है। अड़चनों के चलते विकास। अड़चनों के चलते हुए कोई भी काम करते हैं उसमें अड़चन पैदा की जाती है। जैसे कि सेक्टर का बारातघर तैयार था, हमने एप्लीकेशन लगाई, उन्होंने उसको मना कर दिया। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो दूसरे आडोलू गठन होने के बाद से ही विवाद शुरू हुए हैं। सेक्टर 112 में एक बड़ा पार्क भी बन रहा है, RWA की कितनी उसमें योगदान रहा? देखिए, जहाँ तक पार्क की बात है, राम गमन वन पथ पार्क, मैं आपको पूरा एक डॉक्यूमेंट दिखाने को तैयार हूँ। हमने इसमें कितना डॉक्यूमेंटेशन किया है। आदरणीय CO साहब को हमने जब फर्स्ट टाइम लोकेश जी आए, ज्वाइन किया था, फर्स्ट टाइम हमारे सेक्टर में आए, मैंने उनसे निवेदन किया, हमारे आवेदन फर्स्ट टाइम हुआ है। आदरणीय हमारी ACO मैम वंदना त्रिपाठी जी कई बार आ चुकी हैं और मेरे हिसाब से, डॉक्यूमेंट के हिसाब से, ये सारा कुछ हो चुका है। कभी भी इसमें निर्माण कार्य हो सकता है और ये वो शानदार पार्क बनेगा। आपने कभी पहले न्यूज़ में देखा होगा कि 20 करोड़ की लागत से यहाँ पे राम गमन पथ पार्क बन रहा है, जो कि एक नोएडा का एक शानदार पार्क होगा। सेक्टर वासियों की मांग थी कि एक मंदिर का निर्माण कराया जाए, क्या RWA ने उस मंदिर का निर्माण करवाया है? कितना प्रतिभाग? देखिए, मंदिर का निर्माण हुआ है, उसमें जो पैसा लगा है वो सारा लगा है, सेक्टर वासियों का पैसा लगा है। और निश्चित रूप से हम लोगों ने उनसे निवेदन किया और उन लोगों की डिमांड थी कि सेक्टर में एक मंदिर बने। ये सब सेक्टर वासियों का ही पैसा लगा हुआ है। हम ये कोई आदमी ये कहे सेक्टर में कुछ नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, आप देख सकते हैं मंदिर का जो निर्माण हुआ है वो सारा हमारी RWA के माध्यम से ही हुआ है और जो सेक्टर के मेंबर्स थे, हमारे RWA के मेंबर थे, उन सब के धन से ही हुआ है। देवदत्त शर्मा जी, आपको नोएडा पर, नोएडा के सेक्टर 112 की जनता सुन रही है, अन्य सेक्टरों की भी सुन रही है, आपसे क्या उम्मीद करें और कितना बेहतर आप सेक्टर के लिए करें? देखिए, अब जब सारे विवाद खत्म हो गए हैं, हमने भी एक्सेप्ट कर, विवादों के होते हुए कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है, फिर भी चुनाव हो रहे हैं, हमने एक्सेप्ट किया, क्योंकि हमारे लोगों का सबका ये कहना था सेक्टर की भलाई के लिए चुनाव होना जरूरी है RWA का। हमारे निवेदन पे DM साहब ने और अपना डिप्टी रजिस्ट्रार महोदय ने, हमारी एक लास्ट में सिर्फ डिमांड थी, कुछ भी हो लेकिन आप एक RWA कैंसिल करें और चुनाव कराएं। उन्होंने एक RWA को कैंसिल कर दिया, अब RWA चुनाव हो रहा है। निश्चित रूप से अब सेक्टर में एक RWA बनेगी और हमें पूर्ण विश्वास है हमारी RWA बनेगी। और जैसे ही एक RWA होगी, लोग मेंटेनेंस का चार्ज देंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे और जो हमारे सेक्टर में अभी कमियां हैं जो हम कराएंगे, कुछ पूरा हमारा फोकस सेक्टर के सुरक्षा से होगा, जिसमें जो गेट है, गेटों को लगवाया जाएगा, भव्य गेट लगवाए जाएंगे, यहाँ पे गार्ड रखवाए जाएंगे। और जो नोएडा अथॉरिटी से जो काम होने, बेसिकली यहाँ पे कुछ दिक्कतें हैं, जैसे यातायात की समस्या है थोड़ी, कुछ मार्केट के लिए हमें दूर दूर जाना पड़ता है। निश्चित रूप से हम एक एक समस्या पर काम करेंगे और सेक्टर को हम नोएडा का नंबर 1 सेक्टर बनकर दिखाएंगे, ये हमारा वादा है। पैनल जीत रहा आपका? हमारा पैनल, देखिए, हमें पूर्ण विश्वास है, हमारे काम पर सेक्टरवासी विश्वास करेंगे और हमारे जो अध्यक्ष जी हैं, जो हमारे सब लोग हैं, हम सब लोग मिलजुल के काम करते हैं, चाहे कोई बाहर से आया, कोई अपना है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। आप कभी हमारे फेस्टिवल देखेंगे, सब देखेंगे, हम सब मिलजुल के बहुत अच्छी तरह सेलिब्रेट करते हैं। हमारा कोई किसी में ये भेदभाव नहीं है कि कौन लोकल है, बाहर का कैसे। तो हमें मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि हमें लोकल और बाहर के लोग सभी प्यार करेंगे और सब पूर्ण बहुमत से जिताएंगे हम। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात नोएडा में देखी जाती है लोकल और बाहर के लोगों को, क्योंकि बाहर के लोगों को हमेशा ये बना रहता है कि लोकल के लोगों के चलते काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन महासचिव जी ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसा सेक्टर में कुछ भी नहीं है। अध्यक्ष जी से बातचीत कर लेते हैं, क्या तैयारी है उनकी और किस तरह। अध्यक्ष जी, क्या मानते हैं इस चुनाव को, कितनी चुनौती भरा मानते हैं आप? चुनौती भरा, देखो, इलेक्शन तो इलेक्शन ही होता है, सब अपने अपने लिए भगते हैं, सब अपनी जीत बताते हैं। हमारी कन्फर्म पैनल निकल कर रहा है हमारा, ये हमें विश्वास है, ये हमें सेक्टर वासियों पर विश्वास है कि वो हमारा साथ हैं और हमारे हमेशा साथ रहेंगे। और परिवार की तरह हम एक ट्रीट करते हैं पूरे सेक्टर को, कि जैसे परिवार होता है ऐसे ही हम सब मिलजुल कर रहते हैं। और बढ़िया से मैं पूरा आशा करता हूँ, पूरी उम्मीद करता हूँ कि सब सेक्टर वाले हमारे साथ हैं और भारी बहुमत से हमें जिता के लाएंगे। क्या आज लोगों से मिलने के लिए रैली वैली की कोई व्यवस्था? हाँ, रैली क्या, घर घर जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, वोट मांगेंगे। तो क्या लग रहा है कि लोगों का प्यार मिलेगा? हाँ, प्यार मिलेगा, ये पूरी उम्मीद है हमें कि हमारे सेक्टर वाले सब साथ हैं और अच्छे से हमें सपोर्ट करेंगे। हम भी देख रहे हैं यहाँ पर अलग अलग जो बाहर के लोग, अन्य जिलों के, वो भी आपके यहाँ पर बैठे हुए हैं जी। क्या ये गठजोड़ पुराना चलता आ रहा है और चलता रहेगा? हाँ, चलता रहेगा जी, ये तो हम बताते रहे, हम परिवार बन गया हमारे यहाँ तो। और सर, मैं सबसे पहले इस सेक्टर में सबसे पहले मैं ही आया था यहाँ 2018 में, जब यहाँ कुछ भी नहीं था।
तो लोग देख कर चले जाते थे प्लॉटों को। जब से मैंने काम करना शुरू करा है यहाँ, सबसे मिलजुल के काम करना शुरू करा, और आज बहुत बेहतर तरीके से, जब 40-42 के रेट थे, आज 2-2.5 लाख के रेट है यहाँ पे। तो काम हुआ जब भी तो बहुत अच्छे से हम सब सेक्टरवासी एक साथ रहते हैं, मिल के रहते हैं, और कोई भी हमें ये नहीं कह सकता ये लोकल है या ये वो है, सब हम। अभी क्या कमी सेक्टर में लग रही है जो आप नोएडा प्राधिकरण से मांग कर रहे हैं? सुरक्षा को लेकर पुलिस के अधिकारियों से कोई बातचीत हुई? जी, PCR जी, का भी हाँ ना, PCR तो कभी कभी आती है, पर हम यही कहेंगे कि यहाँ PCR क्या है, इधर रोड है हमारा, ये थोड़ा सा वैसा रहता है, तो यहाँ 1-2 चक्कर लगने चाहिए। नाइट में हमारे यहाँ भी 1 आध चक्कर लगना चाहिए सेक्टर में। तो पुलिस से तो यही है हमारी कि भाई थोड़ा सुरक्षा के बारे में देखा जाए। और रही बात उसकी कि भाई नोएडा प्राधिकरण सारे विकास को आपके देखता है। नोएडा प्राधिकरण से आप क्या मांग कर रहे हैं? लाइट की, स्ट्रीट लाइट, बिजली वगैरह? हाँ, एक तो हम फैंसी लाइट मांग रहे हैं। हमने लेटर वेटर दिया कि जैसे और सेक्टरों में, जैसे 48 में, इनमें फैंसी लाइट लगी हुई है, ऐसी लाइट हमारे सेक्टर में भी लगाई जाए। और हमारा ये पार्क का चल रहा है, देखो जल्दी से जल्दी काम शुरू हो जाएगा। आवारा कुत्तों को लेकर सेक्टर में एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है, कभी आपके सेक्टर में ऐसी कोई समस्या आई? हाँ, बहुत समस्या है, बहुत ज़्यादा समस्या है। यहाँ डॉग घर भी बना रखे हैं, बहुत सारे डॉग भी रहते हैं, वैसे आवारा भी है। समय में कुछ आप इसको लेकर कदम उठाएं? हाँ, कतई जायज़ कदम उठाया जाएगा। प्राधिकरण के लोगों से मुलाकात? जी हाँ, मुलाकात करके उनसे भी बोला जाएगा। बिल्कुल। देखिए, आप रामकिशोर यादव और यहाँ पर पहुँचे अन्य लोगों से बात करते हुए सुन रहे थे, किस तरह से आश्वासन दिया है कि हम आने वाले दिनों में सेक्टर को और बेहतरी की तरफ ले जाएंगे। लेकिन मुकाबला पूरी तरह से यहाँ पर मजबूत है। 2 पैनल चुनाव लड़ रहे हैं, देखना होगा क्या रामकिशोर यादव की वापसी होती है। नोएडा से नव नोएडा के लिए मैं साजिद अली।